आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले एपिसोड में विनय ने इस गांव के श्राप के बारे में जाना, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं था। इसीलिए विनय ने अगले दिन से ही जहां सकीना और सुरेश रहा करते थे वहां नजर रखना शुरू कर दिया। विनय ने सोचा कोई है जो इनका नाम लेकर वो सबको मार रहा है। इसीलिए विनय रोज रात 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नजर रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नजर रखने पर भी विनय को कुछ ऐसा नहीं दिखा। पर एक दिन विनय रोज से थोड़ा जल्दी ही सकीना और सुरेश के घर के पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जिसने विनय को सुरेश और सकीना की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाजा खोल के सीधा घर के अंदर चला गया। विनय यह देखकर समझ चुका था पूरी गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा, और यहाँ कल भी आया तो पक्का यही चाचा पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया उसी समय और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहा है। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोचकर आया था इस चाचा का तो आज मैं काम तमाम कर दूंगा। इस चाचा ने तो बहुत बेवकूफ बनाया सबको, यही सब सोच रहा था। तभी वो चाचा वहां आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, चाचा तुम्हारी जान ले लूंगा मैं आज। सभी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों आप बताओ, क्यों लोगों को तुम मूर्ख बनाना चाहते हो? बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वही पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वहाँ लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, पर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। विनय को इतना गुस्से में देखकर उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा तुम कल कहीं भागे या मुझे झूठ बोलने की कोशिश भी करी, सच मानो तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहां से अपने घर चला गया। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में
उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आ रहा है और उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा है। चाचा ने विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगे। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली थी उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसों को चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर देखे। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा कि किसी ने दरवाजा खोला, पर किसने दरवाजा खोला वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसे की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही है। उस चाचा की बात पूरी होते ही उससे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकलो, वरना मैं पूरे गांव वालों को फोन करके बता दूंगा। अभी भी सोच लो, फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे तुम्हारे साथ जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा। तभी भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसके बाद विनय ने उस दरवाजे पर लगातार लात मारकर वो दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था और बस वहाँ समोसे की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी भी थी। बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यह सोच रहा था, जो लोग इसके अंदर थे वो गए तो कहाँ गए, क्योंकि प्लेट तो 2 थी, इसीलिए जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा बताओ कहाँ है वो लोग, कहाँ भाग गए, चाचा बताओ उन लोगों का नाम क्या है और कौन है वो लोग। विनय बिना रुके बोलते जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। और उसके थोड़ी ही देर बाद विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा है, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चीख रहे थे। लेकिन थोड़ी समय बाद वो सभी आवाज़ें आना बंद हो गई और उसके बाद वो बंद दरवाज़ा भी खुल गया। विनय बाहर ही खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से 2 लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गई और लग रहा था कि विनय की सांसें भी मानो रुक सी जाएगी, क्योंकि अंदर से जो 2 लोग बाहर निकले थे वो बिल्कुल जले हुए थे। वो एक लड़का और एक लड़की थी और दोनों बिल्कुल जली भुजी झुलसी हुई हालत में थे। उनका चेहरा बड़ा ही भयानक था और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज में एक साथ कहा। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।